हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का सब्जेक्ट है सेल्स वर्सेस प्रॉफिट। तो मैं बेसिकली यहाँ पर कस्टमर बाय सेल्स और प्रोडक्ट बाय सेल्स वर्सेस प्रॉफिट का रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। मेरे पास एक सेल्स डेटा सीट है जिसमें 1000 रिकॉर्ड्स है और उस रिकॉर्ड को मैंने सेल्स में एनालिसिस किया है और बेहतरीन चार्ट बनाया है। इससे आपको पता लगेगा कौन सा कस्टमर प्रॉफिटेबल है, कौन सा कस्टमर के पास सेल्स ज़्यादा है, कौन सा कस्टमर कंट्रीब्यूट ज़्यादा करता है या कौन सा कस्टमर हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, कौन सा नॉर्मल है और कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए नुकसानदायक है। इन सारे विषयों का एनालिसिस करने के लिए ये वेरियस टाइप ऑफ चार्ट बना है। ये है कस्टमर बाय सेल्स वर्सेस प्रॉफिट। तो ये जो लेफ़्ट साइड में जो फिगर आप दिख रहा है इसमें कस्टमर नेम के अलावा सेल्स अमाउंट है और उसके बाद प्रॉफिट कितना है और सेल्स और प्रॉफिट का परसेंटेज भी दिया गया है। अब जब हम चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कुछ कस्टमर है जो हाई सेल्स जनरेट तो करता है लेकिन प्रॉफिट कम मिलता है वहाँ से। दूसरा कैटेगरी ये भी है, सम कस्टमर्स जनरेट मॉडरेट सेल्स बट हायर प्रॉफिट मार्जिन देता है। ये चार्ट हमें इंडिकेट करता है हमारे प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या होना चाहिए, कितने डिस्काउंट देना चाहिए, कॉस्ट डिफरेंसेस बिटवीन कस्टमर के अंदर कितना होना चाहिए या डिस्कस ये सब हम कर सकते हैं। हमें ये भी मिल जाता है टॉप परफॉर्मिंग कस्टमर कौन सा है। जैसे ABC मोबाइल्स है, इसका सेल्स है 17% जबकि प्रॉफिट है लगभग 15.5%। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट सेल्स कंट्रीब्यूटर है। प्रॉफिट ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल ऑफ सेल्स है और वेरी हेल्दी कस्टमर रिलेशनशिप भी है। तो हमारा स्ट्रेटेजी यही रहेगा, मेंटेन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेंथन रिलेशन। उसके बाद दूसरा कस्टमर है GHI मोबाइल्स, इसका भी सेल और प्रॉफिट लगभग सेम है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कस्टमर है, स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर है। प्रॉफिट मार्जिन इज़ ऑल्सो हेल्दी। इससे भी हमारा रिकमेंडेशन यही रहेगा, लॉयल्टी ऑफ़र किया जाए, इंसेंटिव्स ऑफ़र किया जाए और इस कस्टमर को और ज़्यादा सेल्स देने के लिए तैयार किया जाए। उसके बाद VWX हमारे जो कस्टमर है उसका सेल्स काफ़ी है लेकिन प्रॉफिट कम है। तो ये मेजर वार्निंग सिग्नल है, सेल्स आर मॉडरेट बट प्रॉफिट एक्सट्रीमली लो। तो इसके कारण यही हो सकता है वेरी लो मार्जिन में हम प्रोडक्ट उसको देते हैं या तो हाई सर्विस या रिटर्न कॉस्ट है। रिकमेंडेशन यही रहेगा, अर्जेंट मार्जिन रिव्यू रिक्वायर्ड, मतलब हम जो मार्जिन में उसको सप्लाई करते हैं उसको हमें एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। उसके बाद है PQR मोबाइल्स कस्टमर, जिसका सेल्स के हिसाब से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर है ये, प्रॉफिट हायर देन सेल्स शेयर। तो रिकमेंडेशन यही रहेगा, इंक्रीज मार्केटिंग फोकस ऑन दिस कस्टमर, मतलब इसको और इन्फ्लुएंस किया जाए ताकि सेल और बढ़ाया जा सके जिससे और भी प्रॉफिट हमें जनरेट हो सके। JKL इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें सेल्स से ज़्यादा प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एफिशिएंट मार्जिन स्ट्रक्चर देता है और इस पार्टी को और इन्फ्लुएंस किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाए। XYZ एक इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसका सेल्स के हिसाब से प्रॉफिट इसमें भी ज़्यादा है। ये भी हमारे लिए एक वैल्यूएबल कस्टमर है और इस चीज़ को हमें आगे भी मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद है लो इम्पैक्ट कस्टमर, जिसमें STO इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसका सेल्स और प्रॉफिट दोनों काफ़ी कम है। YZB इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका भी सेल के हिसाब से प्रॉफिट कम है। तो इसका कंट्रीब्यूशन बिजनेस में काफ़ी कम है और प्रॉफिट भी उसी हिसाब से कम है। तो हमें इसको सेल्स बढ़ाने के लिए बहुत सारा ऑफ़र देना है। तो हमें की इंसाइट्स यही मिल रहा है, यहाँ पर हाई प्रॉफिट कस्टमर्स है जो 1 2 3 4 कस्टमर्स है जो हाई प्रॉफिट हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद 3 कस्टमर है जो हाई सेल्स कस्टमर है, सेल्स तो अच्छा करते हैं, उस हिसाब से मार्जिन थोड़ा सा कम हमें मिल रहा है। 2 कस्टमर है जो रिस्क कस्टमर है,
मतलब ये सेल के हिसाब से प्रॉफिट हमें काफ़ी कम देता है। इसका हमें रीज़न ढूंढना है क्यों इससे प्रॉफिट कम हो रहा है। मतलब प्राइस स्ट्रेटेजी, डिस्काउंट, ये सब हमें अच्छी तरह से चेक करना है प्रॉफिट क्यों कम हो रहा है। उसी तरह प्रोडक्ट का सेल्स और प्रॉफिट एनालिसिस करते हैं तो हमें 3 प्रोडक्ट ऐसा है जो अच्छा खासा हमें सेल भी दे रहा है और प्रॉफिट भी दे रहा है। उसके अलावा 3 और प्रोडक्ट है जिसमें सेल और प्रॉफिट दोनों बैलेंस्ड है और ये भी अच्छा है। 2 अंडर परफॉर्मेंस प्रोडक्ट है, सैमसंग गैलेक्सी S28 अल्ट्रा और सैमसंग गैलेक्सी A52। ये 2 प्रोडक्ट है जो हम दिख पा रहा है कि इसमें सेल्स के हिसाब से प्रॉफिट काफ़ी लो है। तो इसका रीज़न हमें ढूंढना है प्रॉफिट क्यों कम है। एक प्रोडक्ट जो एप्पल आईफोन है, ये तो बहुत ही घटिया प्रोडक्ट निकला है। इसमें हमें प्रॉफिट तो दूर की बात, नुकसान हो रहा है। तो या तो हम इस प्रोडक्ट को सेल करना बंद कर दें या फिर इसका मार्जिन जो है इसको रिव्यू करें और उस हिसाब से मार्जिन को बढ़ाया जाए। और एक प्रोडक्ट है Realme GT Note, इसका सेल्स और प्रॉफिट दोनों बहुत कम है। तो या तो हम उस प्रोडक्ट को आगे कंटिन्यू करें या हम इसको कैंसिल भी कर सकता है। इस तरीके से सेल्स एनालिसिस किया जाता है, सेल्स वर्सेस प्रॉफिट। इससे हम देखते हैं कौन सा कस्टमर प्रॉफिटेबल ज़्यादा है, कौन सा कस्टमर पे ज़्यादा ध्यान देना है और कौन सा कस्टमर हमारे लिए उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है और उससे आगे क्या स्ट्रेटेजी होगा वो प्लान करना है। उसी तरह प्रोडक्ट भी है, कौन सा प्रोडक्ट का सेल बढ़िया है और रिटर्न भी बढ़िया है, ये भी हमें देखना है। चलिए आगे ऐसा और भी हम कंपैरिजन आपके सामने लाएंगे। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।